ठीक है, शुरू कर सकते हैं सर। साथियों, आप सबको एक खुलासा हम लोग करने जा रहे हैं। पिछले 6 दिनों से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को केंद्र सरकार की सीबीआई ने इंटेरोगेशन के लिए सीबीआई रिमांड पे ले रखा है और हमें जानकारी आई है कि मनीष जी को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। उनको बार बार दबाव बनाया जा रहा है कि एक झूठा कबूलनामा कि वो सारी की सारी बातें जो हैं कबूल कर लें और एक झूठा कबूलनामा जो है साइन कर दें, उस पर हस्ताक्षर कर दें। इसके संकेत कल ट्रायल कोर्ट के अंदर, सीबीआई कोर्ट के अंदर मनीष जी ने अपने वकील के माध्यम से वहां पे भी दिए थे कि उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है और कल कोर्ट ने उस बात का संज्ञान भी लिया था। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने आम लोगों के, गरीब लोगों के बच्चों की शिक्षा के लिए दिन रात काम किया, जिसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा होती है, आज सीबीआई के पास, क्योंकि सबूतों का अभाव है, क्योंकि सीबीआई के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है कि वो साबित कर सके कि मनीष सिसोदिया जी ने 1 रुपए की भी हेराफेरी की है। इसलिए अब सारा का सारा दारोमदार इस चीज पे है कि किसी तरीके से टॉर्चर करके मनीष सिसोदिया जी जो है खुद लिख के दे दे कि हाँ भाई सब कुछ जो है मैंने किया, और सारी चीजों का झूठा कबूलनामा वो लोग साइन कर दें। इसके अलावा आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई नोट है जो कैबिनेट नोट है वो मिसिंग है और उसे लेकर जानकारी ली जा रही है जो नहीं दे रहे हैं। ये तो एक अजीब सी बात है। आज से पहले तो कभी सीबीआई ने नहीं बताया कि कुछ मिसिंग है, और मिसिंग है तो कोई मंत्री को ही ना लेके घूमते हैं। ये तो अफसरों के पास होती है जानकारी, या मनीष जी की जेब में है जो अब वो ढूंढा जा रहा है। उनके घर पे आपने छापा मार लिया, ऑफिस में आपने छापा मार लिया, कंप्यूटर आप ले गए, लैपटॉप आप ले गए। अब वो मिसिंग है तो कहां से निकालेंगे? मनीष जी बना देंगे वहां पे एक नोट। ये तो एक अजीब सी बात कर रहे हैं सीबीआई। अब वो कल को कह देंगे कुछ और मिसिंग है। ये तरीका तो ठीक नहीं है। ये तो कहीं पे भी जो है इसकी इजाजत नहीं दी जाती कि आप एक उप मुख्यमंत्री को टॉर्चर करेंगे। जी, पहले दिन से तो सीबीआई कह रही थी हमारे पास सारे सबूत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो 10 महीने से कूद रहे हैं स्टूडियो में, कूद को कह रहे हैं कि सब कुछ है हमारे पास, और अब सीबीआई कह रही है कि हमारे पास नोट भी नहीं है। बताइए जी। सर, आज जो देश के 9 प्रोमिनेंट लीडर्स ने लेटर लिखा है पीएम को, इसमें कांग्रेस इसका पार्ट नहीं है, तो क्या मान लें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपोजिशन के अम्ब्रेला में एक साथ कभी नहीं आएगी? देखिए, कांग्रेस कभी भी अपोजिशन के साथ नहीं खड़ी हुई। कांग्रेस का इतिहास रहा है। जब अदानी और हिंडनबर्ग के मामले में सारी अपोजिशन पार्टीज एक तरफ थी कि सरकार को बजट सेशन में कॉर्नर करना है, तो कांग्रेस पार्टी ने ही अपोजिशन यूनिटी तोड़ते हुए उस सेशन को आगे चलने दिया और केंद्र सरकार को जो है एक तरीके से सेफ पैसेज दिया। पिछले दशक से मैं सुन रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राहुल गांधी को हम जेल में डालेंगे। रॉबर्ट वाड्रा ने हरियाणा के अंदर बहुत बड़े बड़े घोटाले किए हैं, राजस्थान में घोटाले किए हैं, जमीनों में हेराफेरी की है, हम उन्हें जेल में डालेंगे। किसी को जेल में डाला? कुछ नहीं किया। सिर्फ जो है जुबानी जंग है। यहां से भारतीय जनता पार्टी बोलती है, वहां से राहुल गांधी बोलते हैं, एक दूसरे से लड़के पूरे देश को बेवकूफ बना रहे हैं। इनकी जो दुश्मनी है वो जो है कन्वीनियंस की दुश्मनी है। इसलिए जब जब देश के सवाल होंगे कांग्रेस वहां पे गायब रहेगी।
और आज भी कांग्रेस गायब है। मुख्यमंत्री के यहाँ 2015 में जब छापा पड़ा 16 में, तो कांग्रेस वहां पे ताली बजा रही थी। अजय माकन कूद कूद के चीयर लीडर बने हुए थे केंद्र सरकार के। जब जब एलजी परेशान करते थे दिल्ली की सरकार को, अजय माकन कूद कूद के जो है चिट्ठियां भेजते थे एलजी साहब को। हमारे एडवर्टाइजमेंट के विषय में अजय माकन ने चिट्ठी भेजी। ज्यादातर काम तो ऐसे ही चलता था कि अजय माकन चिट्ठी दिखते थे, नजीब जंग उस पर कार्रवाई करते थे। फिर पुडुचेरी के अंदर जब कांग्रेस को समझ में आया, तब तक बात आगे निकल गई थी। फिर तो अब हर गवर्नर चुने हुए मुख्यमंत्री को परेशान कर रहा है। तमिलनाडु में स्टैलिन साहब को परेशान कर रहे हैं, तेलंगाना में केसीआर को परेशान कर रहे हैं, पंजाब में भगवंत साहब को परेशान कर रहे हैं, बंगाल के अंदर टीएमसी में जो है गवर्नर साहब परेशान करते करते उपराष्ट्रपति बन गए। सबके सामने अब सर फिनलैंड भेजे जाने की फाइल मंजूरी। अब तो एलजी साहब ही चले जाएं फिनलैंड। उनको हमारी तरफ से है मुबारक, हमें कोई फाइल भी साइन नहीं करनी, हमारी तरफ से एलजी साहब घुमाए फिनलैंड। क्या क्या आपत्तियां हैं उसमें? आपत्तियां तो एलजी साहब को थी पिछले 4-5 महीने से। अब बच्चों के फाइनल पेपर चल रहे हैं, अब कह रहे हैं फिनलैंड चले जाए। क्या अजीब बात है। और क्या तर्क दिया एलजी साहब ने, हर जोन से एक टीचर होना चाहिए। एलजी साहब जो तर्क देते हैं, उन तर्कों के तराजू में अपनी नैतिकता को भी तो तोलें। अभी कुछ दिनों पहले एलजी साहब ने 10 एल्डरमैन नियुक्त किए हैं एमसीडी में। हर जोन से किया उन्होंने नियुक्त। अगर तर्क की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, और सही में वो जो है इसके अंदर कुछ उनका ये उद्देश्य था कि जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो बता दें एलजी साहब। 12 जोन है दिल्ली के अंदर एमसीडी में, 10 एल्डरमैन दिए उन्होंने, किए उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट? नहीं किए। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया उन्होंने? जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को जोन कमेटी के अंदर वोटों की जरूरत थी, वहां वहां एल्डरमैन डाल दिए। हमें नैतिकता सिखा रहे हैं, नैतिकता पे टीले पे चढ़ के मैं आईना दिखा रहा हूं एलजी साहब को। एलजी साहब जवाब दें इसका, समझाएं मुझे कि किस तर्क के हिसाब से उन्होंने एल्डरमैन दिए थे और क्यों नहीं उन्होंने जोन में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। बताएं एलजी साहब। एनसीपीसीआर का जो लेटर था, एनसीपीसीआर ने जो नोटिस इशू किया था, उस पे दिल्ली बच्चों वाले की बात करिए, बच्चों वाले मामले पे आतिशी रावत चड्ढा और संजय राउत। भैया मैं तो एक ही चीज जानता हूं, बेबी बियर पी के नाचे छम 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 छम। गूगल पे देख लीजिए बेबी का मतलब क्या होता है। बेबी का मतलब होता है शिशु, छोटा बच्चा। किसी के घर में छोटे बच्चे इस गाने को सुनेंगे क्या सोचेंगे? अच्छा, मतलब छोटे बच्चे बियर पी के नाचे छम छम छम। और कौन कह रहा है? मनोज तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। ये नहीं दिखा अभी तक जो है बाल आयोग के अध्यक्ष को? कमाल की बात कर रहे हैं। गुजरात चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी गुजरात में जाके बच्चों के साथ जो है एक नकली क्लासरूम में बैठ के फोटो खिंचा रहे थे। बच्चों के दिमाग पर असर नहीं पड़ेगा? देश के प्रधानमंत्री एक नकली क्लासरूम के अंदर फोटो खिंचा के पूरे देश को बेवकूफ बना रहे हैं। तब कहां गया था बाल आयोग? बाल आयोग का मतलब है कि जहां जहां हमारे देश में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ कई जगह यह कहा जा सकता है कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। कई जगह माइनों में, खानों में और फैक्ट्रियों के अंदर बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है। इस तरीके की संजीदा मामलों के लिए जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाई गई थी, महिला आयोग, बाल आयोग। और आज इनका जो राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, उससे इन आयोगों की जो पूरी की पूरी इनकी जो गरिमा थी उसको नीचे लाने का काम कर रहे हैं। और मुझे याद आता है कि सुप्रीम कोर्ट को इसी कारण जो है इलेक्शन कमीशन के लिए कहना पड़ा कि इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर होंगे वो लीडर ऑफ अपोजिशन, प्रधानमंत्री और न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, ये तय करेंगे। मुझे लगता है अभी समय आ गया है कि जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है, नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड है, और इस तरीके के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, उनमें भी जो चेयरमैन का, चेयरपर्सन का पद दिया जाए, वो एक न्यूट्रल बॉडी उसको ले, ताकि इन पदों पे और इन इंस्टीट्यूशंस पे अच्छा काम हो सके, इनका अच्छा इस्तेमाल हो सके। सर एक लास्ट सवाल, क्या मिसयूज ऑफ एजेंसीज को लेके आप लोग कांग्रेस को रीच आउट किए थे ये लेटर लिखने के पहले?
अब देखिए, कांग्रेस तो देश में ही रहे ना हमारे, मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो विदेश में है कहीं पे जो हम उन्हें बताएं कि देखो भाई ये हो रहा है। कांग्रेस को रीच आउट करना चाहिए था सभी अपोजिशन पार्टीज को। जब वो ठेकेदारी लेते हैं कि हम हैं बड़े भाई, हमारे नीचे बनेगा अपोजिशन का अम्ब्रेला, जब बनेगा उनको ये काम करना चाहिए। तो वो कहां है, वो कहां गायब है, आप ये सोचिए। और रीच आउट का क्या मतलब है? मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए, पूरे दुनिया में चल रहा है कि वो अरेस्ट हो रहे हैं, उनको मौका नहीं मिला कि उनके एक लीडर टाइम निकाल के कहे कि ये गलत हो रहा है। कहां है राहुल गांधी, कहां है प्रियंका गांधी, कहां है सोनिया गांधी? सब गायब है, मुंह में दही जमा रखी है। इसका मतलब मन में खुश है, मन में खुश है कि ठीक है बाकी सब अपोजिशन को निपटा दो, सिर्फ हम रहें और बीजेपी रहे। ये कांग्रेस भी यही चाहती है।